प्राचीन समय में हमारे धरती पर कई ऐसे जानवर मौजूद हुआ करते थे जो अपने विशालकाय शरीर और खतरनाक विशेषताओं के कारण धरती पर अपना खौफ बनाए हुए थे। आज के समय में अगर बड़े जानवरों के बारे में बात की जाए तो समंदर के गहराई में पाए जाने वाली ब्लू व्हेल सबसे विशालकाय जीव है। वैसे ही प्राचीन समय में उससे भी कई गुना बड़े जीव धरती पर आतंक मचाया करते थे। आज हम उन्हीं जीवों में से दो जीवों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है मेगालोडन शार्क और टाइटैनोबोआ स्नेक। अगर आप इनका नाम पहली बार सुन रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही जीव इतने खतरनाक किस्म के थे कि बाकी सभी छोटे जानवर इनसे दूरी रखना ही पसंद करते थे। अपने सामने आने वाले सभी जीवों को ये जिंदा ही खा जाते थे। मेगालोडन शार्क 3.5 मिलियन साल पहले पाए जाने वाली सबसे खतरनाक शार्क थी जिसकी लंबाई 60 फीट और जबड़ा 3 मीटर तक हुआ करता था। ये मछली इतनी विशालकाय थी कि आज के समय के द ग्रेट व्हाइट शार्क उसमें 3 गुना समा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ टाइटैनोबोआ सांप 66 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद हुआ करता था जिसकी लंबाई 42 फीट तक हुआ करती थी। यह सांप भी इतना खतरनाक था जो उस समय डायनासोर को भी मार गिराने की क्षमता रखता था। हालांकि ये दोनों ही जानवर एक ही समय पर धरती पर मौजूद नहीं थे। टाइटैनोबोआ सांप मेगालोडन शार्क के आने से पहले ही धरती से विलुप्त हो चुके थे, इसलिए इन दोनों में लड़ाई कभी हुई ही नहीं होगी। लेकिन उत्सुकता के चलते हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या होता अगर ये दो खतरनाक जीवों का एक दूसरे से आमना सामना हो जाता। क्या मेगालोडन शार्क टाइटैनोबोआ सांप को मार गिराती या फिर टाइटैनोबोआ सांप मेगालोडन को लपेटकर उसे मौत के घाट उतार देता। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे वीडियो को शुरुआत करते हैं। वैज्ञानिकों को मेगालोडन की मौजूदगी का तब पता चल जाता है जब उन्हें समंदर की गहराई में शार्क की दांत से मिलता जुलता दांत मिलता है, लेकिन वो दांत आज के समय के शार्क के दांत के बराबर नहीं बल्कि उससे कई गुना बड़ा था। जब इन सभी दांतों को जोड़कर एक पूरा जबड़ा निर्माण किया गया तो वो इतना बड़ा था कि जिसमें 3 इंसान आराम से खड़े हो सकते थे। साथ ही साथ उस जबड़े में कुल 264 दांत मौजूद थे। वही 2009 में साइंटिस्ट को जमीन के नीचे 42 फीट लंबे किसी सांप के अवशेष मिलते हैं, लेकिन रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ये बात जानकर हैरान हो जाते हैं कि ये अवशेष किसी एनाकोंडा के नहीं बल्कि धरती पर मौजूद सबसे बड़े सांप टाइटैनोबोआ के हैं। वही वैज्ञानिकों को भी इस बात तसल्ली हो जाती है कि किसी समय धरती पर इतना बड़ा सांप मौजूद हुआ करता था। जैसे कि मेगालोडन शार्क के साइज के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिसके जबड़े में कुल 264 दांत मौजूद हुआ करते थे। हर एक दांत का आकार और रचना इस प्रकार थी जो किसी भी जानवर को फाड़ देने के लिए काफ़ी थी। मेगालोडन शार्क शिकार करते समय अपने जबड़े से 10 टन तक का दबाव निर्माण करती थी, जो कि अपने सामने आने वाले कठिन से कठिन चीज़ों को एक झटके में चकनाचूर कर देती थी। मेगालोडन की खास बात यह थी कि 100 टन वजनी होने के बाद भी ये काफ़ी तेज यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकती थी। इन सभी चीज़ों की वजह से समंदर के सभी जानवरों के बीच इस शार्क का खौफ हुआ करता था। वही टाइटैनोबोआ सांप भी धरती पर मौजूद सबसे बड़ा सांप था जो उस समय के डायनासोर को भी मार गिराने की क्षमता रखता था। यह सांप अपने सामने आने वाले शिकार को लपेटकर उसका दम तोड़ देता था। इस सांप के जबड़े में भी पाए जाने वाले दांत 7 इंच तक लंबे हुआ करते थे जो किसी भी शिकार को एक झटके में काट डालता था। हालांकि ये सांप इतना बड़ा था कि उसे बड़े से भी बड़े शिकार को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो उन्हें जिंदा ही निगल जाता था। हैरानी की बात यह थी कि ये सांप ज़्यादातर ज़मीन पर नहीं बल्कि पानी के अंदर रहा करता था, जो समंदर में मगरमच्छ जैसे जीव को भी आसानी से निगल जाता था। अब अगर हम बात करें इन दोनों के बीच के लड़ाई की तो ये दोनों ही जीव पानी में रहने के कारण अगर ये दोनों एक ही समय पे जिंदा होते तो यकीनन इनके बीच ज़रूर लड़ाई हो जाती। अब अगर टाइटैनोबोआ सांप को मेगालोडन शार्क को मारना है तो टाइटैनोबोआ को समंदर के गहराई में मेगालोडन का तेज़ गति से पीछा करना होगा। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टाइटैनोबोआ सांप अपने शिकार को लपेटकर उसका दम तोड़ देता था, वैसे ही टाइटैनोबोआ को मेगालोडन शार्क का पीछा करके उसके शरीर को जकड़ लेना होगा। हालांकि सांप अच्छे स्विमर होते हैं, लेकिन मेगालोडन शार्क की गति टाइटैनोबोआ से कई गुना अधिक थी। इसी के चलते टाइटैनोबोआ मेगालोडन को कभी पकड़ ही नहीं पाता। और जहां मेगालोडन की साइज 60 फीट तक लंबी हुआ करती थी, वही टाइटैनोबोआ सांप 42 फीट तक लंबा हुआ करता था, जिसके कारण टाइटैनोबोआ सांप मेगालोडन को कभी जकड़ ही नहीं पाता। जहां मेगालोडन शार्क को उसके लंबाई, गति और वजन का फायदा था, वही टाइटैनोबोआ सांप को उसकी लंबाई ही घातक साबित होती, क्योंकि 42 फीट लंबे होने के कारण मेगालोडन काफ़ी आसानी से उसका पीछा कर सकती थी। और इसी में अगर टाइटैनोबोआ सांप उसके हाथ आ जाता तो अपने जबड़े से निकलने वाले 10 टन के दबाव की मदद से मेगालोडन उसे कई टुकड़ों में बांट देती। मेगालोडन को प्रतिदिन 1 टन से भी ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती थी। मतलब जिस दिन भी मेगालोडन इस सांप को मार गिराती उस दिन उसकी दावत ही हो जाती। तो इन सभी मुद्दों को नज़र रखते हुए इस लड़ाई में मेगालोडन शार्क की ही जीत होती। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।